हैं कि हमारी मेडिटेशन सीरीज चली हुई है, उसके रिगार्डिंग हमने मेडिटेशन ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं कि हम मेडिटेशन कैसे करें, कब करें, क्यों करें और किस तरीके से करें, हम इतने बिजी शेड्यूल वाले सभी हो चुके हैं कि कोई कहीं जा नहीं सकता मेडिटेशन के लिए। इसीलिए हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। ये 25 मार्च तक रजिस्ट्रेशन है। आप चाहें तो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में नीचे डाला हुआ है, मेंशन किया हुआ है, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 1 वीक का है कोर्स। इसके बाद भी आपसे कांटेक्ट में रहा जाएगा। आपके जो भी एक्सपीरियंस होंगे उनके बिहाफ पर आपको गाइडेंस दी जाएगी। फ्रेंड्स, जितनी भी मेरी इससे आने वाली वीडियोस हैं, यदि आप उनसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी अपलोड वीडियोस आप तक समय पर पहुंच सके। आज हम एक साथ में जानेंगे फ्रेंड्स कि कपालभाति कैसे करें, क्यों करें और इसकी क्या सावधानियां हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अधूरे ज्ञान के साथ कोई काम शुरू करते हैं तो उसे हमें फायदे होने की बजाय कई गुना नुकसान हो जाते हैं। तो आज मैं आपको कपालभाति के बारे में डिटेल में बताऊंगी, कैसे करना है ये भी बताया जाएगा। हम रोज की दिनचर्या में बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन होते हैं जो हम अपने अंदर ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये टॉक्सिन्स हमारे अंदर जाकर हमें बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त कर देते हैं, यहाँ तक कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी वीक कर देते हैं, जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये टॉक्सिन्स आते कहाँ से हैं। ये आते हैं गंदी हवा से, गंदे पानी से, केमिकल से भरे फलों से, सब्जियों से, और हम रोजाना में जो कॉस्मेटिक यूज करते हैं उससे भी ये टॉक्सिन्स इसके थ्रू भी हमारे अंदर जाते हैं। जो कपालभाति प्राणायाम होता है ये हमारी बॉडी को क्लींस करने का काम करता है, एक क्लींजिंग का काम करता है, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। लोगों में भ्रांति है कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी वाले लोगों को कपालभाति नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इस चीज के लिए एडवाइस नहीं दूंगी। बिल्कुल करें, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर सकते हैं, बस थोड़ा स्पीड का ध्यान रखना होता है इसमें। स्टूडेंट के लिए मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि इससे हमारी कंसंट्रेशन पावर, फोकस बहुत तेज होता है, हमारा दिमाग बहुत तेज होता है, हमारे जो वेट होता है वो बैलेंस होता है, शुगर बैलेंस होती है, हमारी बॉडी में प्रोटीन, मिनरल्स, हीमोग्लोबिन और आयरन जिनकी भी डेफिशिएंसी होती है आगे कभी नहीं होती, और हमें गोलियों का सहारा नहीं लेना होता, वरना हमें जिंदगी भर गोलियां खानी पड़ जाती हैं। जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, जिनका पेट निकला होता है, उनके लिए मस्ट हो जाता है, यदि आप अपना पेट कम करना चाहते हैं तो उसके लिए कपालभाति ही जरूरी है। यही एक ऐसा प्राणायाम होता है जो हमारे पेट को कम कर देता है, हमारी टमी को कम कर देता है। इसके और बहुत सारे ऐसे फायदे हैं, जितने फायदे कहे जाएं इसके उतने ही कम है। यदि मैं सावधानियों की बात करूं तो इसे मॉर्निंग में, इवनिंग में लोग 2 टाइम कर लेते हैं, बट मैं मॉर्निंग के लिए ही इसे प्रेफर करूंगी, ये ज्यादा फायदेमंद होगा उस समय आपके लिए। सोने से पहले कभी ना करें, वरना आपको सोने में दिक्कत हो सकती है, नींद में प्रॉब्लम आ सकती है। गर्भवती महिलाएं या जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है, स्ट्रोक आया हो, ऐसे इंसान बिल्कुल भी कपालभाति ना करें, क्योंकि अगर हमारे पास अधूरा ज्ञान होता है तो हमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। गर्भवती महिलाओं को सबको पता होता है, लेकिन हार्निया प्रॉब्लम जिसको होती है, हिप इंजरी जिसको हो, वो भी ना करें। चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमें कपालभाति करना कैसे है। सबसे पहले आप एक समतल जमीन पर कुछ बिछा लें और बड़े आराम से बैठ जाएं। आपको कपालभाति आराम से समझ आ जाए, अच्छे तरीके से समझ आ जाए, आसानी से समझ आ जाए, इसलिए मैं इसे 3 स्टेप में डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको अपनी नॉस्ट्रल से हवा बाहर फेंकनी होती है। जब हम कैंडल जलाते हैं और उस कैंडल को फूंक मारते हैं तो हम मुंह से फूंक मारते हैं, इस तरीके से।
इसमें हमें क्या करना है, वही फूंक हमें नाक से, नोस्टल से करनी है। या आपने देखा होगा जब हमें जुकाम वगैरह होता है तो हम अपनी नाक को साफ करने के लिए जिस प्रेशर से हवा बाहर निकालते हैं, नाक को क्लीन करते हैं, बिल्कुल वही करना है। बस अंतर इतना है, उस समय हम थोड़े परेशान होते हैं। इस समय कपालभाति करते समय हमें अपने इमोशंस खुशी वाले होने चाहिए हमारे फेस पे। अगर मैं दूसरे स्टेप की बात करूं तो हमें ध्यान रखना है सांसों के साथ पेट का। ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि पेट अंदर जाएगा या बाहर। जैसे जैसे हम सांस बाहर छोड़ते हैं हमारा पेट अंदर जाएगा। जिस तरीके से एक बलून होता है, गुब्बारा होता है, जब उसे फुलाते हैं तो फैल जाता है और जब हम उसकी हवा बाहर निकालते हैं तो वो पिचक जाता है। इसी प्रकार से हमारी पेट और सांस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्रिया एक साथ होनी चाहिए। सांस बाहर, हवा बाहर, पेट अंदर। मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ इस तरीके से। यदि मैं थर्ड स्टेप की बात करूं तो बात है आपके पोस्चर की। बहुत से लोग ऐसे झुककर बैठ जाते हैं, थोड़ा मतलब हमारी चेस्ट भी नीचे, कंधे भी नीचे, शोल्डर भी नीचे। हमें क्या करना है, हमें हमारा पोस्चर पे स्पेशली ध्यान रखना है। बिल्कुल ऐसे सीधे बैठना है, शोल्डर हमारे रिलैक्स होने चाहिए, चेस्ट हमारी खिंची हुई होनी चाहिए ऐसे। और तब आप कपालभाति करें। चेहरा आपका एकदम सीधा सामने, चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। आप कपालभाति या कोई भी प्राणायाम करें, खुशी के साथ करें, अच्छे इमोशंस के साथ करें। जब आप इन्हें किसी प्रॉब्लम के समय करोगे या टेंशन में करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपको इसका। इससे अलग जब इसे करो, इसकी स्पीड का ध्यान रखें। जो बिगनर्स होते हैं या जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, जैसा कि मैंने कहा कि ये लोग भी कर सकते हैं, बट स्पीड का ध्यान रखना होता है। तो स्पीड क्या है इसमें, 1 सेकंड में एक बार। लेकिन जो हमारे यंगस्टर होते हैं ना, उन्हें स्पीड, कंफर्ट और कन्वीनियंट, ये तीनों चीजें बड़ी पसंद है, हर चीज में, हर काम में। तो यंगस्टर के लिए मैं स्पेशली एडवाइस करूंगी कि वो अपनी स्पीड रख सकते हैं। कैसे, 1 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा 3 बार, इस तरीके से। जितनी भी मैंने आज बातें बताई, अगर आप एक एक चीज को ध्यान करके कपालभाति करोगे तो आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट होंगे। सावधानियां जरूर बरतें, कहीं ऐसा ना हो 100 ऑफ बेनिफिट्स होने की बजाय आपको लॉस हो जाए। आज की इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक ही बात कहूंगी, करो योग, रहो निरोग। धन्यवाद।